मणिपुर अनाथ हो गया। सैकड़ों लोग मारे गए। किसी ने बाप खोया, किसी ने मां, किसी ने बेटा खोया, किसी ने इज्जत। सैकड़ों ऐसे जिनका घर राख हो गया था। हजारों लोग ऐसे रहे जिनके सर से छत छिन गई। हजारों लोग बेसहारा हुए। हजारों को अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। हजारों वहां अभी भी ऐसे हैं जो हर पल डर के साए में जी रहे हैं। हजारों लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि कभी तो वो सुबह आएगी जब मणिपुर चैन की सांस लेगा, मणिपुर में शांति की शहनाई गूंजेगी, मणिपुर मुस्कुराएगा। लेकिन आज हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मणिपुर अनाथ हो गया। हां जी, अनाथ हो गया। वहां राष्ट्रपति शासन लग गया। कोई यह बताने वाला नहीं है कि हम बदलेंगे तुम्हारा मुकद्दर। हां, हम तुम्हें बेहसी के धुन से बाहर निकालेंगे कि हां, हम तुम्हारे खौफ से धड़कते सीने की हर सांस को चैन से भर देंगे। हम तुम्हें यह भरोसा देंगे कि मणिपुर वालों तुम सुरक्षित हो। कोई नहीं बचा जो मणिपुर वालों से यह कह सके कि तुम्हारे घर नहीं फूके जाएंगे। यह हम आश्वासन देते हैं। हम कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों के सीने में कोई सुराख नहीं करेगा, कोई तुम्हारी सांसों को नहीं उखाड़ेगा, क्योंकि मणिपुर में अब सरकार ही नहीं है। मणिपुर अनाथ हो चुका है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य में किसी दल की पूर्ण बहुमत और मजबूत सरकार, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने ही दल के मंत्री नेताओं ने अपने ही दल के मुख्यमंत्री को हटाने की गुहार लगाई। हां, ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र की सरकार अपने ही सत्तासीन राज्य की नाकामियों को पाट नहीं पाई। ऐसा पहली बार हुआ है कि महज 38 लाख की आबादी वाले राज्य को चाह कर भी, कोशिश कर भी शांत ना हो पाए। दो समुदायों के बीच पनपे जहर को सरकार खत्म न कर पाई। 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए जाने के बावजूद मणिपुर की हिंसा को रोका नहीं जा सका। सेना से लेकर असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के जवान और अधिकारियों की तैनाती के बावजूद मणिपुर लगातार जलता रहा। हैरानी होती है कि 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास जब 37 विधायक हैं और सहयोगी दलों के पास 11, इसके बावजूद राष्ट्रपति शासन को लगाना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 साल के कार्यकाल में 2 साल सिर्फ हिंसा में बीता और बचे हुए 3 सालों के लिए इन विधायकों में से कोई ऐसा नहीं है जो आकर कह सके कि हम मणिपुर को संभाल लेंगे। जिसके भरोसे केंद्र सरकार थी वो संभाल नहीं पाए। हैरानी है, मतलब मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में पहली बार संभवतः ऐसा हुआ है कि अपने ही स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई है और ये मणिपुर से लेकर दिल्ली तक छवि को धूमिल करता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों बेबस और बेचारगी दिखा रही थी, और ऐसा पहली बार हुआ। इसीलिए हम भी पहली बार कह रहे हैं कि मणिपुर अनाथ हो गया। होने को तो क्या नहीं होता, मगर मणिपुर में ऐसा क्या हो गया जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर संभाल नहीं पाई। 2 समुदायों का ही तो झगड़ा था। आरक्षण को लेकर विवाद कहां नहीं देश में रहा। मराठा आंदोलन हुआ, इसी सरकार ने संभाला। गुजरात में आरक्षण को लेकर विवाद हुआ, इसी सरकार ने संभाला। और तो और दिल्ली में किसानों का जबरदस्त आंदोलन हुआ था, इसी सरकार ने संभाला। लेकिन मणिपुर को यह सरकार नहीं संभाला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में यह बड़ी हैरान करने वाली बात है कि एक चुनी हुई सरकार के रहते हुए राष्ट्रपति शासन लग गया। अपने ही विधायकों ने विरोध कर दिया। जनता क्या कर सकती? जनता वोट की चोट से सरकारें बदलती। जनता ने पिछली सरकारों को भी आजमाया, इस बार इस सरकार को पूर्ण बहुमत दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ विश्वास मत आने वाला था। नाराजगी, गुस्सा एन बीरेन सिंह के खिलाफ था। इससे पहले की फजीहत मणिपुर से लेकर दिल्ली होती, ये कदम उठा लिया गया। कितना सच कितना फसाना, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये कि जनता क्या करे, क्योंकि हम और आप तो विधायक चुनते हैं, इसीलिए चुनते हैं ना, ताकि वो सरकारों का हिस्सा हमारे हितों के लिए काम कर सके, बुनियादी जरूरतें मुहैया कराई जाए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी चीजें हमें मिल सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हें अनाथ छोड़ दिया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मणिपुर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहले भी दिल्ली से ही गवर्नेंस चल रहा था। अब राष्ट्रपति शासन है, यहां पर
अभी भी दिल्ली का ध्यान रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि मणिपुर की जनता ने जिन विधायकों को चुना था, जिन विधायकों ने जिस मुख्यमंत्री को चुना था, क्या मणिपुर में एक भी विधायक इतना काबिल नहीं है जिसके नाम पर सहमति बन जाए और जो ये कहे कि हाँ, हम अपने लोगों को बचाने के लिए कदम उठाएंगे, हम मणिपुर को अनाथ होने से बचाएंगे।